राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय साइकॉन 2026 राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अवनीश अवस्थी उपस्थित रहे। इसके अलावा निर्माण हॉस्पिटल के संस्थापक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर एच.के. अग्रवाल, डॉक्टर दीप्तांशु अग्रवाल, मेडिकल डायरेक्टर निर्माण हॉस्पिटल डॉक्टर टी.बी. सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग IHBAS दिल्ली डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल, डायरेक्टर निर्माण हॉस्पिटल श्रीमती आस्था शर्मा, विभागाध्यक्ष क्लिनिकली साइकोलॉजिक निर्माण हॉस्पिटल और संगठन सचिव साइकॉन 2026 हिमांशु सिंह, डायरेक्टर कंपोजिट रीजनल सेंटर लखनऊ भी शामिल रहे। में आप आए हैं, आपने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए, क्या कुछ कहेंगे सर इस टॉपिक में? साइकॉन 2026 नेशनल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ आयोजित हो रही है, उसके लिए डॉक्टर अग्रवाल, एच.के. अग्रवाल और पूरी उनकी टीम को, निर्माण हॉस्पिटल को, सभी जो यहाँ एक्सपर्ट्स आए हैं, सबको मैं बधाई देना चाहूँगा। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित हो रही है। क्लिनिकल साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ के एरिया में, रिहैबिलिटेशन के एरिया में सबसे महत्वपूर्ण एरिया है ये, बिकॉज ये एरिया ऐसा है जो सबसे कठिन भी है और सबसे आवश्यक भी है। यूथ में हम लोग जो है प्रॉपर काउंसलिंग दे सके और काउंसलिंग के बाद जहाँ भी यूथ को जरूरत हो उनको सहयोग दे सके, उनको एक प्रॉपर सिटीजन बना सके, इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। मैं डिसेबिलिटी सेक्टर में रहा हूँ, तो जो मेंटल हेल्थ का एरिया है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें प्रोफेशनल्स को और अच्छे ट्रेनिंग की जरूरत है, उनके कोर्सेज के रिकॉग्निशन की जरूरत है। तो आज मैंने आप सबको बधाई दी है कि आप सबको जोड़कर आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बड़ा काम है, इस काम को आगे बढ़ाएंगे और हम सरकार की तरफ से, जो भी हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी तरफ से भी जो भी सहयोग होगा वो करेंगे। थैंक यू सर। साइकॉन 2026 का शुभारंभ हुआ, सबसे पहले तो इसकी थीम के विषय में जानना चाहेंगे, किन चीजों पर आज चर्चा? ये मनोविज्ञान से संबंधित है। आज के युग में सबसे ज्वलंत समस्या है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की। आप जानते हैं AI का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा भी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं मेडिकल साइंस में, जो स्वास्थ्य में फ़ायदा के साथ साथ नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। उसी मानव मनोविज्ञान के विश्लेषण के लिए देश भर से यहाँ पर लोगों को आमंत्रित किया गया है। ट्रेनी साइकोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसाइजिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, वो आए हुए हैं, और जो विभिन्न इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के, उनके प्रवक्ता, अनुभवी लोग उस पर व्याख्यान देंगे, चर्चा होगी। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है। इसमें लगभग 150 के करीब जो शोधार्थी हैं वो भाग ले रहे हैं। तो सर, आज के उद्घाटन समारोह की बात करें तो कौन कौन विशिष्ट अतिथि शामिल हुए? आज श्री अवनीश अवस्थी जी, माननीय मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में थे। उन्होंने भी अपने उद्बोधन में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी और ये कहा कि इसका नशा उन्मूलन में विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नशे की समस्या देश और प्रदेश में बहुत भयावह रूप ले चुकी है और इसमें शासन और प्रशासन भी पर्याप्त रूप से गंभीर है, वो पूरी मदद करने के लिए तैयार है। सर, ये जानना चाहेंगे कि आज का टेक्नोलॉजी का युग, टेक्नोलॉजी भी सबकी जरूरत बन चुकी है, तो किस तरह से उसका यूज करते हुए भी उनसे प्रिवेंशन लिया जा सकता है? इन्हीं चीजों पर यहाँ पर चर्चा चल रही है। जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का आप जानते हैं कि उपयोग भी है और दुरुपयोग भी है। विशेष रूप से बच्चों के लिए परिवार में फोन से ही सब कुछ हो जा रहा है, तो अब अध्यापक की जरूरत भी नहीं है, सब AI से निकल जा रहा है। तो बच्चों के खेलने का टाइम, पढ़ने का टाइम, मनोरंजन का टाइम, बड़ों से बातचीत करने का, चर्चा करने का समय सब फोन में चला जा रहा है। उसी को किस तरह से रोका जाए, इस पर चर्चा हो रही है। सर, नए रिसर्च स्कॉलर्स के लिए क्या यहाँ पर होगा साइकॉन में, किस तरह से उनकी चीजों को प्रमोट किया जाए? नए रिसर्च स्कॉलर के लिए ये रिसर्च का विषय है कि इस पर किस तरह से हम लोग रोक लगाएं, कैसे काउंसलिंग की जाए, उसको कैसे फिर रोका जाए परिवार में, बच्चों में विशेष रूप से। धन्यवाद। चैनल देशबंधन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।